यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने सीटेट के पेपर सेकंड की मैथ और साइंस का यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता है साथ साथ, यानी डिटेल क्वेश्चन आपको मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है पहला कि संख्याएं आपको दी गई है कि -11/20, 7/-15, 7/-30 और -3/30 10 आपको दिया गया है, जो कि अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो गया। तो चलिए इसमें अवरोही क्रम में ये आपका कैसे आपका अरेंज होगा, जैसे आपको दिया गया है। सबसे पहले इनका हम लैशे लेंगे, जो आपको इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका एलसीएम किस किस का लेना है, 20 का, 15 का, 30 का, 10 का। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो आएगा इसका 60 आपका आता है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम अगर हम लेते हैं 60 इसका एलसीएम आया। तो अब हरों को बराबर करने पर, जब हम हरों जो इनके हर होते हैं तो इनको अगर हम बराबर करते हैं तो कैसे आएगा, ये आएगा जैसे आपका पहला है -11/20, तो -11/20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11×3=33, -33/60 आपका हो गया, 33/60 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका सेकंड नंबर पर आता है -17/30 गुना, तो इसकी 2 बार 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, तो -34/60 आपका हो गया। इसके बाद तीसरा आता है थर्ड नंबर पर है कि -7, तीसरा क्या है आपका, इसके बाद -7/15 आपका है। -7/15 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 4/4 से, यानी दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 7 चौक 28, -28 और 15 चौका 60, -28/60 हो गया। इसके बाद आता है -3/10 गुना, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 36/18, तो -18/60 आपका हो गया। तो इसमें अगर हम इसे अवरोही क्रम में आप लिखेंगे तो अवरोही क्रम में ये आपका लिखे कैसे जाएगा, ये अवरोही क्रम में आपका लिखा जाएगा -18/30, -18/60, इसका एलसीएम क्या था 60 था। इसके बाद -28/60 हो जाएगा। फिर आएगा आपका अगला कि -33/60 हो गया और -34/60, ये आपका हो गया। तो ये इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना -3/10, 7/15, 11/20 और 17/30। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 हमें प्राप्त हो। तो इसमें क्या घटाया जाए कि मान लिया हमने, माना यानी -5/7 में से अगर हम x घटा दें, कितना, यानी x अगर इसमें से घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त होगा। कैसे, चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यह है -5/7 आपका हो गया और -x आपका हो गया, x हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा बराबर -1 हमें प्राप्त है, तो x के बराबर x बराबर 1 -5/7 इक्वल, ये हो जाएगा इसका एलसीएम क्या है 7, आपका एलसीएम ले जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 7 - 5, तो 7 में से 5 गए, 2 आपका बचता है, ये हो जाएगा 2/7, कितना 2/7। तो अगर हम -5/7 में से 2/7 को घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस जो है 2/7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, थर्ड में, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2/7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 कि यदि a के बराबर रूट में दिया गया 2013 का स्क्वायर है प्लस 2013 प्लस 2014 है, तब a की वैल्यू पूछी गई है कि जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपका है a के बराबर हो जाएगा रूट में हो गया 2013 का स्क्वायर, 2013 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद प्लस 2013 हो जाएगा प्लस 2014, प्लस में 2014 आपका हो जाएगा, रूट में आपका है ये सभी। इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा रूट में ही, रूट आपका हो गया कि 2013 का स्क्वायर, 2013 का स्क्वायर हो गया प्लस 2013 प्लस 2013 प्लस 1, ये क्या हो गया 2013 प्लस 1, ये आपने तोड़ दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका
रूट में ये आपका चलता हुआ चले जाएगा कि 2013 का स्क्वायर, 2013 का स्क्वायर प्लस 2 गुना, 2 बार आपका 2013 है तो 2 गुना 2013 आपका हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर आपका हो गया। अब a के बराबर हो जाएगा आपका कि रूट में 1 प्लस 2013, 1 प्लस 2013 हो गया 2013 का स्क्वायर। इसके बाद आता है अगला, ये आपका बराबर आगे आएगा कि 2000, इसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 2014 का स्क्वायर। किसका? 2014 का स्क्वायर हो गया। देन आंसर क्या है? 2014 आपका आएगा। इसके बाद जो आंसर है 2014, और 2014 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि यदि ए बी सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि ए छोटा है बी से, ए जो है ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से और सी छोटा है 0 से, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी ट्रू आती है? तो चलिए, जैसे आपको दिया गया है कि ए बी सी, तो इसे हम मान लेते हैं ए बी सी आपको दिया गया है कि ए -3 -2 और -1 हमने यहाँ पर मान लिया। तो अगर तो यहाँ पर हो जाएगा कि -3 छोटा है 2 से, जो -3 है छोटा -2 से, और -2 छोटा है -1 से, और -1 छोटा है 0 से, हमने सपोज किया हुआ है। तो अगर तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लेते हैं a प्लस सी, ये अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस सी बड़ा है ये आपका b, ये इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 -1 हो गया, -1 छोटा है -2 से, तो ये आपका आगे आएगा -4 -2, तो कितना ये आपका हो गया। तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 कि संख्या है 8 9, ये संख्या को मानक रूप में k × 10⁻n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान होगा। तो k + n का जो मान है, वैल्यू है, वो क्या आएगी? तो संख्या आपको दी गई है, ये संख्या हो गई, तो संख्या का मानक रूप, मानक जो रूप है वो k × 10 आपका ये आपको दिया गया है। तो k × 10⁻n आपका है, k × 10⁻n है। तो अगर हम इसमें ये हो जाएगा 8.92903, तो 10 की पावर अगर हमारे ले ली कितनी हो जाएगी? ये 10 की पावर हो गई 8, कितनी पावर? 8 हमने ले ली। तो दोनों पक्षों की जब हम कंपेयर करेंगे तो k बराबर हो जाएगा इसमें 8.2903, 8.29 आपका है, यहाँ पर 8.29 है, 8.2903, तो 8.2903 आपका हो गया। चलिए 8.2903, ये 03 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर n की जो वैल्यू है 8 है, तो k + n कितना हो जाएगा? 8.903 और 8, इसकी n की वैल्यू क्या है? 8 आपके है, तो इसे जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने के बाद ये आएगा 16.2903। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 कि दो अभाज्य, क्या है? दो अभाज्य संख्याएं x और y, x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्त है, यानी जो एलसीएम है वो 161 है। तो 3y - x का मान पूछा गया, वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए, जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है? x और y का जो लैसे दिया गया एलसीएम है वो 161 आपका दिया गया है। तो x y का जो लैसे है, x और y का एलसीएम क्या दिया गया आपको? 161 यहाँ पर दिया गया है, 161 एलसीएम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद तो ये आपका अगर हम इसको सोल्व करते हैं एक्स वाई बराबर हो जाएगा 161, ठीक है, ये हो जाएगा 23 × 7, कितना? 23 × 7 आपका हो गया। इसके बाद x जो है, x हमने मान लिया 23 आपका है, और y 7 आपका हो जाएगा। y क्या है? 7 आपका हो जाएगा, क्योंकि जो x है वो बड़ा है किससे? y से। x जो है, x आपको बड़ा दिया गया किससे? y से आपका बड़ा है। तो x की वैल्यू जो रखी 23 हमने रख ली, और y की जो वैल्यू रखी वो 7 रखी।
तो इसके बाद जब हम इसके सोल्व करेंगे, ये आपको दिया गया कि 3y माइनस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 3y माइनस एक्स, तो इसमें वैल्यू अगर हम रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 7 हमने ली है, 3 गुना 7 माइनस x की वैल्यू क्या है 23 आपके है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 माइनस 23 आपका हो गया। और 23 में से अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो माइनस के 2 आएगा, तो माइनस के 2 आपका आ गया। तो माइनस के 2 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिकता चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। तो एक जो गुणनखंड है वो किससे कम है, 11 से कम है। तो अगर हम 72 जो है उसके गुणनखंड हो गए, तो उसके 72 के गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो 72 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकता है, 1 गुना 72 आपका हो गया, दूसरा 2 गुना 36 आपका हो जाएगा, तीसरा 3 गुना 24, तीसरा हो जाएगा 3 गुना 24, उसके बाद 4 गुना ये हो जाएगा 4 गुना 18 आपका हो जाएगा, उसके बाद है 6 गुना 12, 6 गुना 12 और 8 गुना 9, 8 ना 72, तो ये आपके सारे जो है 72 के गुणनखंड है। इसके बाद जो गुणनखंड है तो इसमें अगर हम इसको अब गुणनखंड को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6 8, फिर इसका 9 12 18, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 36 है, 36 के बाद 72 आपका है। तो इस तरह गुणनखंड तो कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने गुणनखंड आपके हुए 12 गुणनखंड आपके होते हैं। तो टोटल जो गुणनखंड की जो संख्या है वो 12 आपके है। तो 11 से कम गुणनखंडों की संख्या 11 से कम की, तो ये आपका 11 से कम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 आपके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11 से कम की बात करें तो 11 से कम गुणनखंड कितने हैं कि 11 से कम गुणनखंड जो है वो 7 आपके हैं। कितने हैं 7 आपके दिए गए हैं, तो 7 है। तो अगर हम इसे अब निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा आपका C1/7 और C2/12, ये आपका हो जाएगा। इसे निकालने के लिए तो C1 7 आपका है और C2 12 आपका दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 7/12। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 7/12 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 कि 3√500 गुना 3√16 का मान है, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या होगी। तो अगर चलिए इसको अगर हम करते हैं, ये आपको दिया गया है, ये आपका दिया गया है, तो इसको सोल्व अगर हम करते हैं ये हो जाएगा 3 रूट ये हो जाएगा आपका 8000, कितना 8000 बराबर ये हो गया 3√8000, आपका 8000 हो गया। तो ये हो जाएगा फिर 3 रूट कितना 8 गुना 1000 हो गया, 8 गुना 1000 हो गया। तो अब ये हो जाएगा रूट में कि 2 गुना 2 और 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसे तोड़ लेंगे, ब्रेक हमने कर लिया। फिर आएगा 10 गुना 10 100 और 100 गुना 10 ये आपका है। तो अब आएगा कि ये हो जाएगा 2 गुना 10, 2 गुना 10 तो कितना 20 आपका आएगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 939 है कि इफ इसमें यदि x एक पूर्णांक है तब x+1 की जो वैल्यू दी गई है पावर है वो 4 है, -x-1 की वैल्यू है 4, तो सदैव ही निम्न से विभाज्य है। तो किससे डिविजिबल होगी, यानी पूरी तरह से अब आपका डिविजिबल है, भाग दी जाती है तो कट जाते हैं, तो वो इसको चलिए अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका ये आपको दिया गया है ये वैल्यू है, इसके बाद इसके ये आ जाएगा आपका x+1 टू ये आपका बड़ा कोस्ट हो जाएगा, देन माइनस के x-1 की पावर 2 और ये भी आपकी 2 की 2 हो गए। अब इसे तोड़ते चले जाएंगे, अब आएगा आगे इसको सोल्व करते हुए चलेंगे जब कि x+1 की पावर 2 प्लस x-1 की पावर 2,
ये आपका हो गया। इसके बाद है x प्लस 1, x प्लस 1 की पावर 2 हो गया माइनस के। अब है माइनस के x माइनस 1, x माइनस 1 की पावर 2, ये बड़ा कोष्ट आपका हो गया। इसके बाद आता है आगे कि x का स्क्वायर, किसका x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 2x, माइनस के 2x, ये कोष्ट आपका बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद आगे यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस के, फिर आपका छोटा ब्रैकेट स्टार्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, माइनस के 2x, ये हो गया, और बड़ा ब्रैकेट इसमें आपका क्लोज। देन आता है इसके बाद आगे कि बड़े को आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इसके बाद जो आगे था आपका कि एक्स का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, फिर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2x, माइनस के 2x हो गया, माइनस के 2x, ये आपका हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आगे, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2 और 4x आपका हो गया, ये हो गया 4x। तो अब आएगा आगे कि 2x स्क्वायर प्लस के 1, ये हो जाएगा 4x, तो कितना, ये हो जाएगा 8x ब्रैकेट आपका स्टार्ट, यानी x2 पावर 1, तो ये आपका क्या होगा, यानी जो संख्या यानी 8 से क्या होगा, 8 से विभाज्यबल आपका होगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन में है, 8 जो है वो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक इसमें पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। चलिए मान लिया कि सैकड़े का जो अंक है, सैकड़े का अंक हमने मान लिया कि 7, 8 या 9 हो सकता है। सैकड़े का अंक अगर हो सकता है वो 7, 8 और 9 हमने सपोज क्या है मान लिया। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक यानी 7 के लिए क्या हो सकता है, 7 की जगह 0 और 8 भी हो सकता है। 0 आपका यानी 7 का 0 हो गया, और 8 के लिए मान लिया 1, और 9 के लिए हमने मान लिया 2, ये हमने मान लिया, सपोज हमने कर लिया है। तो वास्तविक यानी जो रियलिटी जो संख्या बनती है यहाँ पर वो बनेगी, कौन सी संख्या बनती है, ये आपकी 700 बनती है, एक संख्या आपकी 801 बनेगी, दूसरी संख्या आपकी 902 बनती है। ये तीनों संख्या आपकी बन गई। इसके बाद अगर हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, क्रम अगर हम इसके बदल देते हैं, तो क्रम बदलते ही यानी जैसे हमने क्रम इसका बदला, चेंज किया, तो क्रम बदलने पर क्या होगा, तो क्रम बदलने पर ये आपकी हो जाएगी 007 बाय 693, क्या होगा 693। इसके बाद दूसरी संख्या बनी 108 बाय 693, तीसरी जो संख्या बनेगी सीक्वेंस चेंज करने पर 209 बाय 693, ये आपका बनेगा। यानी जो इकाई का अंक आपका है, तो इकाई का अंक कौन सा दिख रहा है आपको, तीनों में जो इकाई का अंक आया वो 3 आपका आता है। क्या आता है, 3 आपका है। तो कौन से ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो चलिए अगर अधिक धन यानी जो मनी है वो इसके मनी परसेंटेज आपको निकालनी है, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे कि बी का जो धन है, बी के पास जो मनी है, बी का धन, तो फर्स्टली यानी बी का धन, तो बी के पास जो धन है वो कितना है, 100 रुपये है, 100 हमने मान लिया। और ए का
धन। ए के पास कितना धन यहाँ पर दिया गया है, ए का धन है, ए के पास 20 है, ए के पास जो है वो 20 से 20% अधिक धन है, तो बी का हमने 100 माना और इसमें 20 अगर ज़्यादा कर देते हैं तो ए के पास 120 हो जाएगा। अब है सी का धन, सी के पास जो धन है वो 20 से 20% कम है, तो सी का जो धन हो गया वो 80 हो गया। इसके बाद आगे तो जो अब इसको सोल्व करने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए ये आपका हो जाएगा कि 80, इसका एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 120 माइनस 80, 120 माइनस 80, क्योंकि ए और सी में निकालना है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, और मल्टीप्लाई में 100 आपका हो जाएगा। देन ये आता है आपका 40/80, 40/80 गुना 100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 50, तो कितना 50% आपका आएगा, कितना 50। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 50% यहाँ पर आएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि रानी जो इस समय वाई वर्ष की है वह हमीद से एक्स के से बड़ी है, तो 15 वर्ष पूर्व हमीद की जो आयु है वो रानी की आयु की 1/4 थी, तो निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य होगी। चलिए, जो रानी की वर्तमान आयु है, यानी जो रानी है उसकी वर्तमान आयु जो है वो वाई, तो रानी की वर्तमान एज, रानी जो है रानी की वर्तमान आयु जो है वो वाई वर्ष आपको दी गई है, वाई वर्ष दी गई है, और हमीद की वर्तमान आयु जो हमीद है उसकी दी गई है यहाँ पर आयु, रानी की आयु की 1/4 थी, तो वाई माइनस, तो हमीद की जो है वो y माइनस एक्स हमने मान ली हमीद की, तो इसमें 15 वर्ष जो 15 साल पहले की बात, तो 15 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हो जाएगा तो y माइनस एक्स हो गया, y माइनस एक्स माइनस के 15, तो बराबर हो जाएगा ये आपका कि y माइनस 15, ये हो गया आपका आगे कि y माइनस 15 गुना, यानी x की 15 यहाँ पर हो गया, इसके बाद आएगा गुना 1/4, गुना 1/4, तो आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 4y माइनस 4x माइनस के 60 बराबर y माइनस 15 आपका हो गया, 15 आपका हो गया। इसके बाद आगे आएगा ये 3y माइनस के 3y माइनस 4x माइनस 60 प्लस 15 इक्वल 0, ये हो गया। अब है कि 3y माइनस 4x बराबर कितना 15 आपका हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में है, और ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तब x का मान है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। चलिए, मान यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन 43, तो क्वेश्चन 43 में है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, जो 20 वस्तु है उसका क्रय मूल्य है जो है वो इक्वल है कि x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, दिया गया आपको, और लाभ प्रतिशत क्या है, जो लाभ प्रतिशत है, लाभ की परसेंटेज जो है होगी यहाँ पर वो है कि 20 माइनस एक्स, कितनी 20 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100 आपका हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लाभ कितना 25 पर है, तो 25 20 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100, तो ये हो गया आपका 1/4 बराबर 20 माइनस एक्स बराबर 1/x आपका है। देन इसके बाद आएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 100, तो x के बराबर हो जाएगा अब आपका 80, x बराबर है 80, तो ये हो गया 5x बराबर 80, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देन आएगा आगे आपका
कि x के बराबर कितना हो जाएगा 16, 16 पंजे 80 होता है ना आपका। तो x जब इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, x की जो वैल्यू आई वो 16 आपके आएगी। तो कौन सा ऑप्शन में 16, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 44 क्वेश्चन है कि किसी मशीन ने मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 1,45,800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था। तो कितने में खरीदा गया था ये आपसे पूछा गया है। तो सपोज करो, मान लिया आपने कि मशीन का जो मशीन है वो, इसमें जो मशीन है वो n रुपये में आपकी खरीदी गई है। तो इसमें जो मशीन है, चलिए इसको अगर हम निकालते हैं, सोल्व यहाँ पर करेंगे तो चल यहाँ पर आएगा, यानी सपोज करते हैं कि जो मशीन है वो कितने में परचेज की गई है, एक्स में आपकी परचेज की गई है। तो सपोज क्या है कि एक्स में खरीदी गई है। तो इसमें ए जो है वो आपको ए कितना दिया गया, ए हो जाएगा 1,45,800 हो गया। आर जो आपको दिया गया 10% आपका है, और जो एन है वो कितने वर्ष यानी 3 वर्ष आपका है। तो अब इसको अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए बराबर P1 - R/100, ये हो जाएगा अब बाय एन, यानी एन हो गया अब आपका ब्रैकेट में, तो इसकी जो वैल्यू एन हो गया, इसमें फॉर्मूला अब इसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे। तो वैल्यू क्या है, तो ए जो दिया गया हमें, ए यहाँ पर है, ए कितना दिया गया, ए दिया गया 1,45,800 आपको दिया गया, 1,45,800 है, बराबर एक्स 1 - 10/100 और कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो अब आएगा ये आपका 1,45,800 बराबर एक्स, ये हो जाएगा आपका 90/100, वर्ष आपका 3 था। नेक्स्ट आगे होगा कि x के बराबर, x बराबर 1,45,800 800 हो गया, गुना 100 3 बार आपका 100 हो जाएगा, गुना 100 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 3 बार 100 होगा, देन आएगा 90 गुना 90 90 भी आपका 3 बार हो जाएगा। अब जो x के बराबर आता है वो कितना आता है, ये आपका हो जाएगा 2 लाख, कितना हुआ 2 लाख आपका हो जाएगा, 2 लाख आपका हो गया। तो x जो मशीन है वो कितने में खरीदी गई थी, 2 लाख में आपकी खरीदी गई थी। 2 लाख कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है तो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर आपकी होगी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात होगा, तो अनुपात कितना होगा। तो चलिए, माना कि जो वर्ग की भुजा है वो ए आपकी दी गई है, वर्ग की भुजा क्या है, ए आपकी है, तो भुजा हमने मान ली ए है, भुजा क्या हो गई, ए हो गई, और वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना है 2r आपका हो गया, ये हो जाएगा 2r। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 16/पाई गुना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। अब तो ए स्क्वायर बराबर 16 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो अब इसमें वैल्यू अगर हम रखेंगे ए स्क्वायर इक्वल 16 आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 16 हो गया। अब नेक्स्ट आगे आएगा इसके बाद कि ए बाय आर पावर हो गई 2 इक्वल यानी 4 का स्क्वायर हो गया, देन तो ए बाय आर हो गया 4 आपका, ए बाय आर कितना होगा 4। तो इसके बाद आएगा आपका आगे कि ए बाय 2r, 2r हो गया इक्वल हो जाएगा 2 1,
2/1। तो अनुपात क्या आ गया, अनुपात आया 2:1। तो रेशो क्या यानी 2:1। तो इसमें राइट आंसर क्या, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है कि जो संख्या है वो कितनी होगी। तो बहुभुज के जो अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है। एन भुजा के अनुपात कोणों का अगर हम योग निकालते हैं तो योगफल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। देन 1440 डिग्री बाय 2n माइनस के 4 इंटू 90 डिग्री। देन ये हो जाएगा 2n माइनस के 4 बाय 1440 बाय 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2n माइनस के 4 बाय 16 इक्वल आ गया 16। तो ये हो जाएगा T2n इक्वल 20 20 आपका हो गया और n के बराबर हो जाएगा 10। कितना, तो n की वैल्यू कितनी आई 10। तो 10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है। यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी और सी है तब a माइनस बी प्लस सी बाय 2 यह आपकी पावर है 2 माइनस के 2 का मान आपको बताना है, वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो फलकों की पंचभुजीय पिरामिड है तो इसमें फलकों की जो संख्या होगी, किसकी, जब फलक होते हैं तो फलक की संख्या, किसकी, फलक की संख्या। तो फलक की संख्या हो जाएगी 5 + 1। कितनी, 5 + 1। तो 5 + 1 कितनी, 6 हो गई। और किनारों की संख्या अब निकालेंगे, किनारों की संख्या। तो किनारों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5 × 2। 5 × 2 10 हो गई। देन आता है शीर्षों की संख्या, किसकी, जो शीर्ष होते हैं शीर्षों की संख्या हो जाएगी इसमें 5 + 1। तो 5 + 1 कितना होता है, 6 आपका हो जाएगा। ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये आपने सी निकाल लिया। तो अब इसमें जब फॉर्मूला दिया है इसमें हम, तो इसमें हो जाएगा अब आपका जो a माइनस बी प्लस सी बाय 2 इसकी पावर है 2। तो इसमें अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा कि -2 हो गया कि 6 - 10 + 6 बाय 2 पावर 2 आपको दी गई है। फिर ये आपका था -2, ये -2 आपका है, ये आपका -2 यहाँ पर आपका है। तो ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। अब आगे तो इसे सोल्व करने के बाद कितना आता है, ये आपका आएगा 2/2 पावर में 2 आपका हो जाएगा -2। ये हो गया अब आपका आगे -1 - 2 इक्वल -1। तो ये आपका आंसर, यानी आंसर क्या है, -1। तो यहाँ पर बहुभुज में फलकों की संख्या क्या होगी, फलकों की संख्या n+1 होगी और किनारों की संख्या आपकी, किनारों की संख्या 2n हो जाएगी। इसके बाद शीर्षों की संख्या n+1 आपकी होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा -1 इसका आंसर आया। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, -1। तो -1 ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजों के बीच बने कोण की माप है। तो बने जो कोण है उसकी माप क्या होगी, तो कोण की माप क्या होगी, 155 डिग्री होगी। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 155 डिग्री कैसे होगी, देखिए यहाँ पर जो कोण होता है यानी अभिष्ट कोण क्या है, यह होता है 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 2। कैसे, देखिए ये आपका डायग्राम है इस तरह। तो इसमें तो ये आपका कितने डिग्री का है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऐसे करके इस तरह, ये हो जाएगा कितने डिग्री का, ये 130 डिग्री का आपका। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, 155 डिग्री आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा। चलिए, तो बेलन जो है, बेलन का वक्र आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है 2πRh। तो
तो इसमें बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, तो इसमें इसका जो राइट आंसर आता है 768 पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? डेविड व्हीलर के द्वारा, जो डेविड व्हीलर ने यह कथन आपका दिया था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, तो कौन सा उद्देश्य होता है? कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी से सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होगा? तो अर्थ है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो देता है परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल हुई हो। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहते हैं। यह कार्य शिक्षिका के डैश प्रयास को दर्शाता है, तो किसके प्रयास को? वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 क्वेश्चन है कि हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो आधार वाक्य क्या होता है? कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक या शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंच वर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। उसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्ग आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है, तो कैसे सहायता करेगी? कि संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां पर बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थियों के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं, तो कैसे सीख सकते हैं? खोज परख उपागम के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, तो हमारी आकलन प्रक्रिया कैसे योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन आता है साइंस का पहला क्वेश्चन कि किसी सूचीबद्ध कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा प्रतिबिंब वो आपका रहता है? ऑप्शन ए आभासी रंगीन, आप इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कि आभासी, सीधा रंगीन और छोटा रोंग। ऑप्शन बी वास्तविक, सीधा रंगीन और छोटा रोंग। ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा, श्याम श्वेत और छोटा रोंग। ऑप्शन डी है कि वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। यानी जो प्रतिबिंब दिखता है वो वास्तविक दिखता है, उसके साथ साथ उल्टा होता है, रंगीन होता है और छोटा आपका होता है। ये प्रतिबिंब जो होता है ये रंग बिंब के रंग का होता है। कैसे? रंग बिंब के आपका रंग का होता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित तालिका का आपको अध्ययन करना। समूह दिया गया ABCD आपको ग्रुप है, इसमें पुंकेसर यानी पार्ट ऑफ स्टेमन है और पार्ट ऑफ पिस्टिल आपका स्त्री केसर के भाग यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें पूछा गया कि जिन समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं, तो जैसे पुंकेसर का जो भाग होता है उसमें पादप के जो नर होते हैं उसमें जनन अंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? नर जो होता है वो जनन अंग आपका कहलाता है। यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका होता है, और जो पुंकेसर में कम से कम क्या होता है? एक या फिर एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। जो पोलन ग्रेन्स आपके होते हैं वो हो सकते हैं। और एकल जो पुंकेसर है उसका आधारीय भाग क्या होता है? पुंकेसर तंतु होता है।
और शीर्ष भाग प्राकोष में विभक्त किया जाता है। ये आपका, चलिए इसमें पुंकेसर के जो भाग है प्रागकोश और तंतु है। दूसरा अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र और वृत्तिका आपका है। ये अंडाशय हो गया, वृत्तिकाग्र है और वृत्तिका यानी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल आपका है। इसमें एंथर और फिलामेंट आपका होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 है, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें, तो आप क्या पाओगे उसमें, ऑप्शन ए मूसला जड़ें और समांतर शिराविन्यास है, रॉन्ग। ऑप्शन बी मूसला जड़ें और जालिका रूपी शिराविन्यास है, रॉन्ग। ऑप्शन सी रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी शिराविन्यास है, रॉन्ग। ऑप्शन डी रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास है, राइट। तो इसमें क्या क्या पाएंगे आप कि जब आप इसे सावधानी पूर्वक उखाड़ोगे तो इसका जब आप निरीक्षण करोगे तो उसकी जो रेशेदार जो जड़ें होगी और उसकी जो पत्तियां में समांतर शिराविन्यास प्रक्षित होते हैं। तो घास जो होता है वो एक बीजीय आवृत्ति बीज पादप होता है जिसमें ग्रेमिनी के ये अंतर्गत आते हैं और ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम पूछा गया है कि इस जंतु का नाम क्या होता है। ये आपको देखते ही पता चल गया, स्टारफिश होती है, तारामीन आपकी होती है। तो तारामीन वो होते हैं कि स्टारफिश जो होता है वो संघ क्या होता है, इना कोंडा का सदस्य आपका होता है। इना कोंडे मैटर का ये सदस्य होता है, मेंबर होता है। इन जंतुओं के जो अमाशय होते हैं वो जठराग्नि होती है, जठर निर्गमनी होती है और जठर निर्गमनी अधरनाल या फिर पाचक ग्रंथों में ये आपका विभक्त होता है, डिस्ट्रीब्यूट आपका रहता है। स्टारफिश जो होते हैं उसमें अन्य कठोर कवच युक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय ये आपका करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, स्टारफिश आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो रेशो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे होता है। तो उसका रेशो कैसे रहता है, वो रहता है आपका 5:1। तो इसमें जो वयस्क मनुष्य होता है, जो एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसकी जो क्षुद्रांत यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स आपकी होती है और जो जिसे हम छोटी आंत भी बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, छोटी आंत की जो लंबाई रहती है वो 6 से 7 मीटर आपकी रहती है, यानी 22.5 फीट आपकी होती है। इसके साथ जबकि जो बृहदांत होती है, बृहदांत का मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी होती है, तो इसमें बृहदांत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर से लेके 5 मीटर तक आपकी रहती है। ये आपकी यानी इसका जो औसत होता है ये 5 फीट की आपकी होती है। कितने फीट की, 5 फीट की आपकी रहती है। तो इस प्रकार जो बृहदांत और क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई का अनुपात है वो होता है 25:5 यानी 5:1 आपका आएगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापकरण और फारेनहाइट मापकरण पर क्रमशः होता है। तो कैसे होता है ये आपका, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 67 कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए, यानी जो पुअर कंडक्टर आपके होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं वो कौन कौन सा, वायु होती है, जल आपका है और प्लास्टिक होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि समुद्र समीर का कारण है। जो समुद्र होता है जो सी आपका है, तो सी समीर का कारण है। कैसे, समीर का जो कारण है वो दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ABC फिनोल्फेथेलिन विलियन है। तो इसमें परक नली जो ए है, टेस्ट ट्यूब ए में तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल है और बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सी में आशुद्ध जल जो आपका डाइल्यूट जल होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो आपका है 2 से 3 बूंद प्रत्येक परक नली में डालने के बाद तुरंत यहाँ पर प्रत्येक नली में विलियन का जो कलर है उसका आपको चेक करना है, टेस्ट करना है। तो आप पाएंगे कि परक नली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस प्रकार होगा। तो सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाएगा, यानी इसमें होगा कि ए में रंगीन होता है, ए में कैसा हो जाएगा, रंगीन, और बी में गुलाबी और सी में रंगीन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा क्योंकि ए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम HCl, तो HCl जो है आपका
तनु यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक अम्ल एसिड हम डालेंगे तो ये आपका रंगीन हो जाएगा। और उसके बाद जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें NaOH जब हम डालेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब हम डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका गुलाबी में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर आपका देगा। और सी टेस्ट ट्यूब में जब हम जो डिस्टिल वाटर होता है, आशुद्ध जल जिसे बोला जाता है, या डिस्टिल वाटर जो आपका होता है उसे डालेंगे तो ये कैसा, ये आपका रंगीन होगा, कलरलेस आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि, तो क्या परीक्षण वो यहाँ पर करेगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन है कि यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई या इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम है। तो जो क्रम होगा, जो सिक्वेंस है वो क्या रहेगा कि बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों का उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, तो जो सोइल है वो कैसी होनी चाहिए, मृमय और दुमटी दोनों, यानी क्ले भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो लोमी भी होनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नमी में यानी मॉइस्ट एयर में रहती है तो खुली वो रहती है, तो इस पर हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ कहलाता है। तो क्यों, ये जो हरा पदार्थ लगता है, मटेरियल वहाँ पर लगता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 के ईंधन के उसमें मान को सामान्यतः नीचे दिए गए मात्रक में किस प्रकार, यानी कौन सा आपका होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोजूल और प्रति किलोग्राम में। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। 75 यानी टैडपोल जो होता है, जिस जल में जो टैडपोल होते हैं, जिस बल में ये वृद्धि करते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करने के लिए, एडल्ट बनने के लिए जब ये संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, जो जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो, आयोडीन हो। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मामान अधिकतम है, तो कौन से का अधिकतम मान होगा, तो अधिकतम मान है द्रवित LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका जो आपका LPG का होता है वो कितना होता है, तो LPG का जो ऊष्मामान है वो होता है 46.11, ये आपका होता है। नेक्स्ट है 77 कि वायु कई गैसों का मिश्रण है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशत लगभग तो कितनी होती है, 1% होती है। नेक्स्ट 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है, तो वो है आपकी कौन सी यहाँ पर होगी, तो वो आती है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 79 है उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न क्या होगा, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं करती, तो जब किसी को गोइटर हो जाता है तो उसकी जो ग्लैंड होती है कौन सी सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती, वो होती है थायराइड। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81 की अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, यानी उसे इंटरेस्ट आएगा तभी वो अच्छे से उसे पढ़ पाएगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि मानवीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में आपको बताना है, तो सबसे सही तरीका क्या होगा इसमें, एक क्वेश्चन 82 का सही तरीका इसमें पूछा गया है कि सही तरीका होगा क्या, तो सही तरीका है गै घै घै घै। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 की वंदना की रुचि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो किसको, यानी परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति को। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि निम्न में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षाएं होती है। तो प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए? कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, तो वैधता का अर्थ क्या होता है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि कक्षा छठी में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ाया जा सकता है कि शिक्षार्थियों द्वारा हस्तक्षेप यानी हैंड्स यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 है कि विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उसको क्या करना चाहिए कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन कि अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय ये उसने दिया है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन कि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है, उनके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण या एग्जाम्पल यहाँ पर गलत है। तो वो है विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है यहाँ पर राइट आंसर आपका है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।